हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने दिवाली वाले दिन कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि दिवाली में बहुत काम होता है ना। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों छोटे बच्चों को खुद ही मुझे देखना है, और साफ़ सफाई से लेकर खाने से लेकर और जो इवनिंग की मेन पूजा होती है उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी घर का काम जो है रह जाए सिर्फ मेरी वजह से। तो इसलिए मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मैं फैमिली टाइम पूरा अच्छे से इस टाइम को एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि साल भर का एक ही त्यौहार होता है, दिवाली। बट ये दिवाली जाते जाते कुछ ऐसी न्यूज़ दे गई जिसने मतलब अंदर से हिला के रख दिया हमें, और स्पेशली मुझे। हुआ क्या, मैं वीडियो लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो जब मैं पैदा हुई थी, मैं अपने दादाजी के घर में पैदा हुई थी। तो बाय बर्थ तो मेरा वो वाला घर है, मेरे दादाजी वाला। ठीक है। जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए, यानी कि मैं 4-5 साल की रही होंगी, तो मेरे दादाजी ने बंटवारा कर दिया था। मेरे चाचा को वो वाला घर दे दिया था जिसमें दादाजी रह ही रहे थे, जिसमें मेरी मम्मी शादी होकर आई थी, जिसमें मैं पैदा हुई थी। और दूसरी साइड मेरे पापा को घर दे दिया था। तो जब मैं 4-5 साल की थी, तो हम लोग जो पापा को घर दिया था मेरे दादाजी ने, हम उसमें शिफ्ट हो गए थे। मैं जब 4-5 साल की थी तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे उस वाले घर में। तो मेरा सारा बचपना जो है, मेरी स्कूलिंग, मेरा बचपना, मेरी कॉलेज लाइफ, सब कुछ उसी घर से हुई। इवन मेरी शादी तक उस घर से हुई थी। और उसके बाद आलिया जब हुई थी, आलिया भी उस घर में बहुत बार गई थी, और मेरे भाई की शादी भी उसी घर में हुई थी। मतलब अभी 4 साल हुए होंगे, 2021 में वो घर बेचा होगा। हाँ, 2021 में वो घर बेचा था। हाँ, तो 4 साल हो गए। तो अब हम लोग, यानी कि मेरे मम्मी पापा, और सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मी पापा ने, देखिए, जहाँ से हमारा बचपना निकला हो, जहाँ से स्कूलिंग हुई हो, है ना, पूरी लाइफ जो है, सबसे अच्छा फेज जो होता है लाइफ का, वो होता है हमारा बचपन। ठीक है। तो जहाँ बचपन निकला, स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुई, शादी होकर मैं यहाँ पर आई। मेरी आलिया तक वहाँ पर गई थी, शोना नहीं गया था। नहीं, शोना भी गया था। जब मेरे भाई की शादी थी तो ये सिर्फ 20 दिन का था, तो शोना भी 1-2 बार गया था। बट ये तो उस समय छोटा था ना, तो इसलिए इसको इतना ध्यान नहीं है। बट आलिया को ध्यान है वो वाले घर का। और वो वाला जो घर था, वो मेरे मम्मी पापा ने बहुत पूंजी जोड़ जोड़ के, बहुत मेहनत करके वो वाला घर जो है बनाया था, 4 मंजिल। क्योंकि जब मेरे दादाजी ने दिया था तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ था, यानी कि ग्राउंड ग्राउंड का ही बना हुआ था, दादाजी ने जब से समय दिया था। और उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी, जब मेरे मम्मी पापा ने तिनका तिनका जोड़ के, खून पसीने की कमाई से वो घर ग्राउंड से लेकर पूरा 4थी मंजिल तक मेरे मम्मी पापा ने बनाया था, बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा। तो उस घर के साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा अफेक्शन होती है ना, वो थी और है और हमेशा रहेगी। चाहे हम मम्मी ने, पापा ने वो 4 साल पहले बेच दिया था, बस वो भी मजबूरी के कारण। भाई की शादी हुई तो हालात कुछ ऐसे हो गए थे उसकी शादी के बाद, तो वो बेचना पड़ा। तो सिर्फ सिचुएशंस के हिसाब से वो घर बेचा था। और चाहे बेच भी दिया था, तब भी एक लगाव तो होता है ना। और जब भी हम उस घर की बात करते थे ना, तो हम यही बात करते थे कि हाँ, हमारा घर, मतलब कोई भी अगर ऐसे बात छिड़ती थी कि हमारा ये वाला घर, तो इस तरीके से हम लोग उसके अभी भी घर के बारे में यही बात करते थे। और इतना ज़्यादा लगाव था। अब तो मम्मी पापा ने खुद का घर ले लिया है दूसरी साइड। और फिर अब नए साल के बाद मम्मी पापा फिर सोच रहे थे कि वो वाला घर लेंगे वापस, और कोशिश थी नेक्स्ट ईयर लेने की। बट हुआ कल रात को, दिवाली की रात की बात है ये, दिवाली की रात को, आज है 21 तारीख और कल थी 20 तारीख। 20 तारीख दिवाली यहाँ पर जो है 20 को ही मनाई गई थी पूरी दिल्ली में। 20 तारीख को करीब 11-11:30 बजे के आसपास की बात है, रात को। कोई भी उस घर में नहीं था। ऊपर जो अभी फिलहाल जिन्होंने ले रखा है, यानी कि जो उस घर के मालिक हैं, वो नीचे की साइड, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ऊपर 3 मंजिल पर किराएदार रहते हैं। तो वो सारे किराएदार कहीं ना कहीं अपने अपने गांव गए हुए थे दिवाली के उसमें, फेस्टिवल में। और वो जो फिलहाल वाले मकान मालिक जो हैं, वो भी अपना बाहर गए हुए थे, कुछ पूजा पाठ करके बाहर गए होंगे, जो अभी तक सुनने में ये आ रहा है।
ठीक है। तो बाहर गए, पीछे से जो है घर में 11:30 11:15 11:30 के बीच में जो है घर से धुआं निकलने लगा बहुत ज़्यादा। तो गली मोहल्ले वाले जो है दिवाली बाहर मना ही रहे थे, तो सबने नोटिस करा कि इस घर से तो बहुत धुआं निकल रहा है, और घर में लगा हुआ था ताला बाहर से। तो अब वो कैसे किसी को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबने सोचा शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। बट वो टाइम के साथ साथ ना धुआं एकदम से बढ़ने लगा बहुत ही तेज़ी से, बहुत धुआं सा बाहर आने लगा, बहुत ज़्यादा जो है ना धुआं निकल रहा था एकदम काला काला, और साथ के साथ आग की लपटें भी शुरू हो गई थी आने। तो फ़ोन किया पुलिस वगैरह फायर ब्रिगेड को, तो फायर ब्रिगेड आई, ताला खोलने की कोशिश करी, वो लोग घर में नहीं थे, कोई भी नहीं था, वो पूरी बिल्डिंग वैकेंट थी, उस दौरान खाली थी। और उस ताले को तोड़ा गया। उस घर में से धमाकों की भी आवाज़ आ रही थी, सिलेंडर भी फटे, शायद 2-3 सिलेंडर थे वो भी ब्लास्ट हुए, और उसके अलावा भी बड़ी तेज तेज धमाकों की आवाज़ आ रही थी। पूरा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा जल के खाक हो गया, मिट्टी हो गई, इतनी भयंकर उधर आग लग गई थी। मतलब आप ये लगा लो, दीवारें सारी जल गई, पूरा लेंटर जल गया, लेंटर में लेंटर हो गया, नींव होगी, सब जल गया सब। और अभी भी 24 घंटे हो चुके हैं इस बात को, अभी भी उधर इतनी तपिश है ना कि वो तपिश से मतलब अंदर एंटर करती ऐसे लग रहा है कि वॉल्केनो के वहां आ गए, इतनी तपिश हो रखी है अंदर। तो वो दमकल वालों ने ताला तोड़ा, अंदर जो है दमकल वाले गए, तो जब वो ताला तोड़ा एकदम से धुआं जो है वो सारा बाहर आया, बहुत जबरदस्त वाला वो धुआं बाहर आया, आग की लपटें एकदम से बाहर आई, क्योंकि ताला बंद था तो हवा नहीं आ पा रही थी अंदर, जैसी हवा मिली तो वो और ज़्यादा आग फैल गई। और उन्होंने बुझाने की बहुत कोशिश की, रात को 11 बजे दमकल वाले लगे थे, और सुबह के 3 से 4 बज गए थे आग को बुझाते बुझाते, और 3-4 गाड़ियाँ लगी थी दमकल की आग बुझाने के लिए। और ये लगा लो उनके भी, दमकल वालों के भी जो है, फायर ब्रिगेड वालों के भी पसीने छूट के, इतनी भयंकर आग अंदर जो है लगी पड़ी थी। और जब दमकल वाले आग बुझाते बुझाते, थोड़ा और किचन हमारी थी बिल्कुल अंदर की तरफ, आग बुझाते बुझाते जब किचन की साइड गए, अंदर एंटर हुए, 2 रूम के बाद किचन थी, तो 2 रूम से आग बुझाते बुझाते जैसे आगे गए किचन की तरफ, तो वहां से जो किचन वाला लेंटर था, ये पूरी दीवार उनके ऊपर आकर गिर गई, उनको भी चोटें आई, वो घायल हो गए, वो वहीं गिर गए थे दमकल वाले, उन्हें भी चोटें आई काफ़ी ज़्यादा। और बहुत मुशक्क़त के बाद 3 से 4 बजे सुबह के आग जाके बुझी। तो दमकल वाले यही बोल रहे थे कि ये जिन्होंने भी बिल्डिंग बनाई थी, यानी कि मेरे मम्मी पापा का ही बनाया हुआ मकान था वो, और उसके बाद जिन्होंने लिया था ये मकान, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था, मेरे मम्मी पापा का बनाया हुआ मकान में ही वो रह रहे थे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे हल्का सा रेनोवेट टाइप सा करवाया होगा, अदरवाइज बिल्कुल वैसे का वैसा ही था मकान। तो सबका कहना, और आस पड़ोस का भी दमकल वालों का यही कहना था कि जिन्होंने भी ये बिल्डिंग बनाई, इतनी मजबूत बिल्डिंग थी, दीवारें इतनी मजबूत थी, बिल्डिंग इतनी मजबूत थी कि इतनी भयंकर आग के बाद भी, और इतना ये जो सिलेंडर बैक टू बैक ब्लास्ट हुए, तो उसके बाद भी वो बिल्डिंग ढही नहीं, ढह जाती है, अदरवाइज एक सिलेंडर के ब्लास्ट से ही बिल्डिंग पूरी ढह जाती है अगर कच्ची होती है। तो वो यही कह रहे थे, जिन्होंने ये मकान बनाया था उन्होंने इतना मजबूती का मकान बना रखा था कि ये बिल्डिंग नहीं ढही, ऐसी की ऐसी खड़ी हुई थी। और बट आग इतनी भयंकर थी, छोटी मोटी आग होती तो कुछ नहीं था, आग इतनी भयंकर थी, मैं वीडियोस इसके बाद मैं वीडियो लगाऊंगी, आप लोग जरूर देखना। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा लेंटर का जो लोहा होता है वो सारा खराब हो गया, और नींव का जो लोहा होता है वो सारा खराब हो गया, दीवारों का इवन प्लस्तर तक झड़ के सारा नीचे गिर गया, इतने भयंकर ब्लास्ट से। बस ये है कि इतनी मजबूत बिल्डिंग बनाई थी मेरे मम्मी पापा ने, वो घर इतना मजबूती से बनाया था कि वो गिरा नहीं। ठीक है, तो बहुत, क्योंकि मेरी मम्मी CPWD में थी, और वहीं से ही CPWD से ही रिटायर होती है, तो CPWD वालों को पता होता है। CPWD वाले वो होते हैं जो, जैसे कि जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हॉस्पिटल्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होगी, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, और ब्रिज वगैरह हो गए, है ना, हाईवेज हो गए, तो CPWD के अंडर आते। तो मेरी मम्मी को सारा जो वो माल होता है ना, माल यानी कि जो रेता होता है, सीमेंट होता है, उसमें मिलावट है या नहीं है, वो सारा मेरी मम्मी को पता रहता है कि क्या है क्या नहीं। तो मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने 1 नंबर का जो है माल लगवाया था बिल्डिंग में, यानी कि सीमेंट और ईंटें ऐसी थी कि जिसमें इतनी सी भी मिलावट नहीं थी, A1 क्वालिटी का जो है वो बिल्डिंग बनने में माल यूज हुआ था, तो इसलिए वो बिल्डिंग बहुत पक्की थी।
तो ऐसे हुआ और सब कुछ खाक हो गया। जो मकान मालिक और मालकिन थे उनका कुछ भी उस घर में नहीं बचा। सारे कपड़े, बर्तन, सारा फर्नीचर, फर्स्ट रूम से लेके पूरा, मतलब नीचे का पूरा ग्राउंड पे वही रह रहे थे, सारा सामान उनका उसी घर में था, सारा खाक हो गया, मिट्टी में मिल गया, सब कुछ मिट्टी मिट्टी हो गया। बट ये था कि घर में कोई नहीं था तो सब बच गए। 4 बज गए थे सुबह के दमकल वालों को वो आग बुझाते बुझाते, जिसमें वो दमकल वाले भी खुद घायल हो गए थे। और उसके बाद जब दमकल वालों ने सब कुछ किया तो नोटिस दे गए थे वो मकान मालिक को कि अब आप इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते हो। किराएदारों को भी अल्टीमेटम फोन पे दे दिया था कि इस बिल्डिंग में आप लोग नहीं रह सकते हो, जल्दी से जल्दी सामान बाहर कर लो, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, लोहा सारा ख़त्म हो चुका है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ढह सकती है। 4 मंजिला मकान कभी भी ढह सकता है। तो वो नोटिस अल्टीमेटम जो है वो दे गए थे मकान मालिक को। तो जब वो वीडियो हमारे पास आई तो मेरा तब से ही मूड बहुत ख़राब है सुबह से ही, क्योंकि हम लोग उस घर से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ही ज़्यादा। आज भी मैं उस मकान को अपना मकान, अपना घर, मेरे मम्मी पापा का घर बोलती हूँ। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं यही सोचा था कि मम्मी पापा ने कि आगे आने वाले टाइम में वो घर वापस वो ही लेंगे, क्योंकि उनसे उस घर में उनकी खून पसीने की कमाई, बूंद बूंद की मेहनत से वो घर बनाए। तो उन्होंने सोचा था कि वापस वो वाला घर लेंगे, बट सारे सपने जो है वो पानी में फिर गए। मतलब बहुत ज़्यादा दिवाली पे इतना भयंकर भीषण हादसा हो गया कि हमारा घर ही जल के, देखो अभी भी मैं ये कह रही हूँ, हमारा घर ही जल के एकदम खाक हो गया। तो ये दिवाली मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक था, बट ऐसे न्यूज़ आ गई, चाहे वो किसी ने ले भी लिया था, मेरे मम्मी पापा ने सेल कर दिया था, चाहे कुछ भी है यार, मतलब अफेक्शन तो होती है ना। जहाँ मेरा बचपना निकला, स्कूलिंग सब कुछ वहीं से, अभी 4 साल पहले ही जहाँ मेरे बच्चे तक गए हुए उस घर में अफेक्शन तो होती है। और कहीं ना कहीं आगे चल के वो वापस घर मेरे मम्मी पापा ने ही लेना था। तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हादसा रहा। बट अब वो घर जो है वो बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया है दमकल वालों ने कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, और अब वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है। अभी तो खड़ी हुई है बिल्डिंग वैसे तो, पर वो गिर सकती है, मतलब कभी भी कुछ भी गिरने में, 1 दिन में गिर जाए, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है उस बिल्डिंग में। अब वो रहने लायक है ही नहीं। अब अगर वहाँ पे किसी कोई भी घर बनाएगा तो वो जीरो से बनाएगा, यानी कि मेरे मम्मी पापा की सारी बनाया हुआ मकान जो था खून पसीने को सारा मिट्टी में मिल गया। और सोचा था आगे चल के वही घर लेंगे, बट अब क्या लेंगे, अब तो वो मिट्टी में ही मिल गया। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। आज पूरा दिन मेरा सिर दर्द में निकल गया। वीडियोस वगैरह जब हमारे पास आई, मेरे मम्मी पापा के पास आई, मेरे पास आई, तो वो वीडियोस देख के मेरा एकदम दिल दहल गया और मैं इतना रोई। और आज का दिन मेरा सिर्फ और सिर्फ सिर दर्द में निकल गया। बहुत ही भयंकर हादसा था। अब मैं कुछ क्लिप्स लगाऊंगी, इसके बाद आप लोग ज़रूर देखना। और बस इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो मेरा दिवाली का जो सेलिब्रेशन था ना, वो सारा ऐसे का ऐसे ही, जो मैंने जितना एंजॉय किया दिवाली अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, वो सारा ऐसे ही पानी में ही चला गया। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि घर से धुआं निकल रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था। और टाइम देखो 11:27 के आसपास की बात है। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले भी आए हुए थे, तो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, अब ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ मौजूद नहीं थे। ये कुछ फुटेजेस आए हैं हमारे पास, और यहाँ पे सारे लोग तुरंत भागे जैसे ही दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पता नहीं आग ज़्यादा बढ़ गई कि क्या हुआ। आप लोग देख सकते हैं कितना क्लियरली विजिबल है, पूरी गली भी धुएं से भर गई, एकदम काला धुआं इतना ज़बरदस्त बाहर आया है। और सारे लोग डर के इधर उधर भाग गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को कि हो क्या रहा है अंदर। और जो आसपास के घर वाले थे, मोस्टली लोग जो है वहाँ से चले गए थे दूसरों के घरों में, दूर वाले घरों में, कि इतने ज़बरदस्त वहाँ ब्लास्ट हो रहे थे ना, अंदर से इतनी आवाज़ें आ रही थी ब्लास्ट होने की कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे सब दूर घरों में चले गए थे अपने घर छोड़कर। सिलेंडर में लगी आग।